अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो हम लोग आ गए फिर एक नई ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल की वीडियो के साथ। आखिर के वक्त में मैं आपको ऐसी दिल दिलान देने वाली बात बताने वाला हूँ। आखिर तक जिसने भी देखा वो दिल दिला जाएगी। मतलब कि पबजी अनबैन हुआ क्या बैन हुआ है, पबजी अनबैन हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे सर्वर काम नहीं कर रहे, हमारे सर्वर खुल नहीं रहे। ऐसे मसले मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। तो भाइयों जो आखिर तक बने रहेगा उसको इंशाल्लाह इस बात का इल्म हो जाएगा कि क्यों पबजी अनबैन होने के बाद भी उसके सर्वर क्यों नहीं खोले गए, क्यों नहीं उसके सर्वर ओपन नहीं किए गए। इंशाल्लाह मेरी वीडियो जो भी देखेगा उसको ये इल्म हो जाएगा आखिर तक कि उसके जहन में ये जहन नशी हो जाएगा, उसके जहन में ये आ जाएगा कि पबजी क्यों नहीं अनबैन किया जा रहा, पबजी की क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से पबजी को अनबैन नहीं किया जा रहा। पीटीआई के कुछ जो कारकुन जो लगे हुए हैं अभी भी पबजी को अनबैन कराने के चक्कर में, क्योंकि हमारे वकील जो थे पीटीआई उसकी तरफ से आए हुए थे, पबजी कॉन्फ्रेंस की तरफ से आए हुए थे। उन्होंने उनके ज़रिए वकार सागा के ज़रिए और बहुत सारे बंदे हैं जिनके ज़रिए पबजी अनबैन हो गया है। तो यहीं हमारा पैरल शूट भी खुल गया है और हम लोग यहीं उतर गए और हमारा उतर के साथ ही एक ही बंदे का नेट भी चली गया है। और यहीं हम कंटेनर के ऊपर उतरने की बजाय नीचे उतर गए हैं और यहीं येलो कंटेनर के ऊपर हम लोग चढ़ गए हैं। मतलब कि येलो कंटेनर के ऊपर। और इस बार सबकी पेटी बनाई है और पेटियों का इस बार कुछ अच्छा सा नाम भी दिया हमने। तो नाम मैंने बड़े बेशक 3-4 वीडियोस के बाद सोचा है, लेकिन बड़ा अच्छा सोचा है, बहुत अच्छे से नाम सोचे हैं मैंने। और ये भाई आ गए हमारी पहली पेटी का नाम देने वाले। तो अब आप लोग बताएं, आप लोग क्या बताएंगे? मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मतलब कि मैं ही डिसाइड करूँगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर कमेंट में आए होंगे कि इस पेटी का ये नाम रखो, एक पेटी नंबर 1 किल करने वाली पेटी का नाम ये रखो, नंबर 2 किल करने वाली पेटी का नाम ये रखो, वो कमेंट में बताओ जल्दी जल्द, ताकि मैं आप लोग को बताऊँ। ये हमने नंबर 1 पेटी किल करी है और इसका नाम है आम की पेटी। तो आम की पेटी बड़ी रसीली होती है, जो बड़े प्यार से काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती है। जिस तरह इस बंदे ने काफ़ी सारी चीज़ें हमें दे दी हैं। एक एम दे दी, हाइपर गन दे दी, यूएमपी सॉरी थोमक्सन है, या यूएमपी थोड़ा आगे चल के थोमक्सन मिल गई है हमें। और बड़ा मज़ा आया है। मतलब कि आम की पेटी में बहुत सारा रस होता है और वो रस बड़ा वीआईपी होता है, एकदम रसीला होता है, उसे पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहीं हमारा किल चोरी होते हुए हमारे टीममेट ने हमारा किल चुरा लिया। और नंबर 2 थी कढ़ाई पेटी। मतलब कि कढ़ाई पेटी के अंदर ज़्यादा माल वाल होता है, लेकिन नट बॉल भी ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। मज़ा आ गया एकदम। और वहीं हमने अलादीन के चिराग की तरह एक चिराग को जलाने जिसके अंदर से देखते हैं क्या निकलेगा और क्या फल देता है, कौन सा फल देता है वो ज़रा देखे हमें, कौन सा फल देगा वो ज़रा चेक करेंगे। अब चेक करके बताएंगे हम लोग भी। और हमारे साथ हमारा टीममेट काफ़ी पार्टनरशिपिंग करते हुए हमारे साथ सही तरीके से चल रहा है, सही तरीके से ताउन करते हुए हमारे साथ आगे बढ़ता रहा है। और अब देखो क्या होता है। और आखिर में मैं इंशाल्लाह आप लोग के इल्म में ये डाल दूँगा कि किस तरह पबजी अनबैन होगी कि नहीं होगी, पबजी का क्या हालत चल रही है, क्या पीटीआई पबजी को अनबैन होने देगा या गवर्नमेंट या तो वो जो वकील है वो होने देंगे। देखो क्या हालत चल रही है। मैं आप लोग को इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके आखिर में ज़रूर बताऊंगा। और जिसको मेरी ये वीडियो अभी तक पसंद आई है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दें वे भाई। और ये भाई हमारे तीसरे किलिंग आ गई और ये इनकी भी पेटी बना दी हमने। और ये भाई साहब किसी और टीममेट के थे, लेकिन इनकी पेटी बना दी हमने। और ये भी कढ़ाई गोश्त है, मतलब कि इनके अंदर भी ज़्यादा माल नहीं निकला। यहीं हमें मिल गया डीपी कंटेनर के अंदर से मिली। हमने डीपी उठा ली, बड़ा मज़ा आया डीपी उठा के। डीपी का रिकॉल उससे बेहतर होता है, तो यहाँ से भी ज़्यादा सामान नहीं मिला क्योंकि कढ़ाई गोश्त में सिर्फ नट बोल होते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और यहीं हमारे एक और टीममेट को भी किसी ने मारने की कोशिश करी। हमने कहा चलो भाई देखते हैं ज़रा, हमारे टीममेट का नेट तो नहीं आ रहा, लेकिन कौन सा बंदा हमारे टीममेट को मार रहा है। और हमने इनकी भी पेटी बना दी। और ये भी आम की पेटी थी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दे दी हमें ये क्योंकि आम की पेटी का मज़ा ही कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग ही और लेवल है, एकदम हाई लेवल का मज़ा होता है आम की पेटी को। आम की पेटी एकदम झांसेदार होती है, एकदम आम की पेटी के अपने ही कुछ अलग मज़े होते हैं। तो हम लोग यहीं आगे बढ़ते हुए स्कारल हमारे हाथ में। और भाई निशानेबाजी वाली बन जो किसी नहीं है कम, जिसके निशाने नहीं कर चुकते हमारे हाथों में चलते हुए, जब वो है FHA ब्रदर्स के हाथ में तो वो बनाती है लोगों की पेटी। तो अभी हम बनाने वाले पेटी। और जिसने अभी तक हमारा बेल आइकन सब्सक्राइब नहीं किया तो वो नाड़ा बांधो डंडे पे और डंडे को घुमाओ एकदम सब्सक्राइब वाले बटन पे और देखो फिर कैसे सब्सक्राइब होते हैं हमारे। और अड़ोस पड़ोस के सारे आपके रिश्तेदारों, सारे आपके करीब वालों को ये मैसेज पहुंच जाएगा कि इन्होंने FHA ब्रदर्स के चैनल को सब्सक्राइब किया। जब आप इस तरह करोगे, भाई मैं मजाक कर रहा था, इस तरह मत करना, मतलब कि कर देना, सब्सक्राइब कर देना नॉर्मल हाथों की तरह, मतलब कि डंडा वंडा नहीं मारना, मोबाइल टूट जाएगा।
सही है, तो भाइयों आप लोग इस तरह सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ताकि ये ट्रेंड पे जाए हमारा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक टाइम के बाद ये भी मिलियन में होगा। और हमने इनके लोगों के कान के नीचे बजाए और M416 यूज़ करते हुए इनकी पेटी बनाने दी और इनको कह दिया गेम से अल्लाह हाफिज़। हमने कहा जाओ भाई गेम से बाहर जाओ। और जिसके अंदर से भी ज़्यादा अच्छा खासा सामान निकला, ये भी आम की पेटी थी। मतलब कि आम और अभी कढ़ाई का मुकाबला चल रहा है, देखते हैं कढ़ाई ज़्यादा जीतती है या आम ज़्यादा जीतता है। मतलब कि किसका दाग कितने गहरा तक रहता है, कौन कितनी अच्छी चीज़ें दे के जाता है। आम ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे रहा है अभी तक, तो कढ़ाई गोश्त में ज़्यादा नट बोल्ड नहीं निकलने हैं बस। मतलब कि जो जिन चीज़ों का कम यूज़ होता है, जिसको ज़्यादा खाने की वजह से पेट भी ख़राब हो जाता है। और इन भाई साहब की पेटी बनाई और देखते हैं ये कढ़ाई देते हैं या आम देते हैं। देखते ज़रा ये क्या छोड़ते हुए गए हमारे लिए। और हमने इनका बैग खोला और ये तो मतलब कि कुछ भी नहीं, नील बड़ा सन्नाटा, कुछ भी नहीं निकला। और हमें यही होश आया कि हमारे टीममेट को किसी ने नॉक कर रहा है, तो इससे पहले कोई वो नॉक कर दे, पूरी तौर पे नॉक कर दे, हम उनको जाएंगे और उनकी पेटी बनाएंगे और अपने पास किल बढ़ा लेंगे। और यहाँ तक कि हमारे 4 किल हो गए और हम बड़ी तेज़ी के साथ आगे भागते हुए और अपने टीममेट को बचाने के लिए हम बहुत तेज़ी के साथ आगे भागते हुए। और भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया ना, लाइक तो कर दो यार। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जब से बैठे हुए क्या कर रहे हो। और यहीं हम अपने टीममेट के पास पहुंच गए और हमारे टीममेट को किसी ने मारने की कोशिश करी। और ये भाई एक भाई बचते हुए भाग गए और एक भाई बूढ़ भाई के साथ दोनों के बीच में खड़े हुए थे। वो भाई बड़े मज़े के साथ इंजॉयमेंट कर रहे थे। और यहीं वो भाई सब चले गए और हमने कहा हमारे टीममेट का वाईफाई नहीं आ रहा, क्या पता कुछ देर के बाद आ जाए, इसलिए हमने अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया। हमने कहा अपने टीममेट को रिवाइव करो भाई, टीममेट ही साथ देगा आखिर तक। टीममेट को बचाओ भाई, टीममेट को बचाओ। टीममेट देखो क्या पता इसका वाईफाई आ जाए। हमने कहा अपन की पेटी टूटेंगे, आगे वाली पेटी है इनकी पेटी चेक करेंगे। इनकी पेटी में आम निकलते कुछ निकलते, लेकिन इनकी पेटी में तो ना ही गोश्त है ना ही आम का रस है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि पेटी एकदम सन्नाटे में इनकी, क्योंकि बूढ़ भाई थे इससे पहले। अगर बूढ़ भाई पहले आते तो मज़ा दे जाते, अच्छे खासा खेल दे जाते बूढ़ भाई हमें। तो अभी बूढ़ भाई के कुछ किलो की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अभी हमने वो वाले भाई को ढूंढा जो इन दोनों के बीच में बैठ के एंजॉयमेंट कर रहे थे। और हमने ढूंढ लिया उन भाई को, फुट स्टेप दिया उन भाई ने, हमारे बंदों को मार रहे थे। और हमने उन भाई को देखा, उन भाई का मिनट बचा दी। भाई कवर में जाके हमारी पेटी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई हम ऊपर थे, आप नीचे थे, आप पिटिया थे, बाकी में आप पिटिया थे। और यहीं हमारे दोनों टीममेट का वाईफाई चली गया। हमने तो पहले अपने टीममेट को रिवाइव करा। हमने कहा चलो भाई खड़ा करते अपने टीममेट को। वो भाई तो रिवाइव नहीं करे क्योंकि उनका भी नेट चली गया। हमने फिर थोड़ी देर बाद हमारे दिमाग में ख्याल आया कि भाई मतलब कि क्यों किया मैंने रिवाइव, जबकि दोनों का वाईफाई नहीं आ रहा। Kar-99 में 4x स्कोप लगाते हुए आगे देखते हुए और फिर वापस आया मैंने कहा भाई हाँ क्यों खड़ा किया मैंने, जबकि दोनों का तो वाईफाई नहीं आ रहा। और एक वाइट वाले के पास नंबर दे कि हमारे दूसरे टीममेट के पास M416 भी है, जिसके पास अच्छी खासी, मेरे पास कुछ गोलियाँ हैं ही नहीं, ढंग की कुछ गोलियाँ हैं ही नहीं, उनके पास से गोलियाँ आराम से मिल सकती है। हमने कहा अपने टीममेट को ही घोड़ा बनाओ, अपने टीममेट को टांगों में ले आओ, अपने टीममेट की बैंड बजाओ। अपने टीममेट को गन्नेट को करके उनके पास गन्नेट फेंक दिया। और जैसे ही गन्नेट फटता है उसके कुछ ही देर बाद दोनों टांगों हाथों पे आ जाते हैं और दोनों को दोनों घोड़े बन जाते हैं। और वहीं भाई साहब मतलब कि क्या चल लिया है। और यहीं पीछे से हमें पड़ी फायर टाह करके, कैसे करके टाह करके। और वो भाई साहब फुल टशन में बैठ के मार रहे थे। अब खड़े हुए हमने इनके नीचे लगाया, कान के नीचे टाह करके। इनके निशाना बहुत कच्चा था इसलिए इनके लगा दिया हमने कान के नीचे। हमने कहा ज़रा थोड़ा और आ गया हो, तुम्हारे एक और कान के नीचे लगाया। उन्होंने कहा नहीं भाई मेरा टीममेट आ रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे अल्लाह हाफिज़ मत करवाओ। मैंने कहा भाई नहीं, इतने सारों को हमने अल्लाह हाफिज़ किया है, आप भी अल्लाह हाफिज़ हो जाओ गेम से, ताकि हमारी केडी बढ़े, हमारी किल हो और हमें मज़ा आया। आप जैसे कि पेटी बनाने के बाद बहुत मज़ा आता है जब ऐसी पेटियाँ बनती है जिनको रिकॉल सही होता। अभी तो गेस्ट आइज से खेल रहा हूँ मैं भी, क्योंकि ना बैंड सर्वर डाउन चल रहे हैं। तो भाइयों और ये भाई एक और आ गए और भाई के साथ हम खेलने लगे। हमने कहा चलो भाई मारो ज़रा, और भाई के साथ फिर हमने अब भाई की पेटी बना दी है। देखो भाई को बनाया, टांग हाथों पे लिया है। भाई को कहा बस बहुत हो गया भाई, कितनी फील्ड गिराओगे, पहले ही ढंगा कुछ है नहीं, कितनी गिराओगे। अब हमने कहा भाई के कान के नीचे लगाएंगे, लेकिन भाई बच गए। फिर हमने कहा भाई को एक और लगाएंगे, लेकिन फिर भाई के बच गई। भाई के कान के मतलब कि हम चाह रहे थे लेवल 1 का हेलमेट है, इनका लेवल 1 का हेलमेट भी टूट गया। इनकी तरफ से अगर कोई लूटने आया तो लेवल 1 का हेलमेट तक तो ना मिला उनको। तो हमने भाई की तरफ से पेटी बना दी, क्योंकि बाकी सब तो हम लूट लेंगे, क्योंकि लेवल 1 की हेलमेट की हमें ज़रूरत नहीं है। लेवल 2 का है, लेवल 1 का खुद है हमारे पास, लेवल 1 का लेवल 2 का है।
हमारे 2 भाई की भी पेटी बन चुकी है। हमने दोनों भाई को लूटा, मतलब कि इनके पास से भी ज़्यादा कुछ नहीं निकला, आम का रस भी नहीं निकला, ना ही कढ़ाई गोश्त निकला, ज़्यादा कुछ नहीं निकला, बस सस्ता सामान निकल गया। हमने सस्ता सामान उठाया और सस्ते सामान के साथ आगे बढ़ते हुए हमने सोचा भाई अब आगे ज़्यादा लूट करेंगे। ज़्यादा लूट से पहले हम ज़्यादा बंदे मारेंगे और ये बंदे भाई सब अपने कील दे देने के लिए हमारे पास आ गए। हमने कहा भाई फिर से निकालो कान 98 और इनके भी कान के नीचे बजाओ, लेकिन ये भाई तो बड़े चालू निकले। इनको जैसे पता चल गया कान 98 बाहर निकल गई है, बचो भाई इधर हिलते बिलते मारो, क्योंकि ये दूसरे टीममेट का था जिनकी हमने घोड़ा बनाया था, ये उन्हीं टीममेट का। और ये भाई ने फिर स्ट्रेट खड़ा होकर गलती कर दी। इस तरह हम स्ट्रेट खड़ा हो गए, उस तरह वो भी स्ट्रेट खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई इनको भी इस तरह मारो क्योंकि ये नोबड़े। चलो भाई इनका एम एकदम सही करते हुए इनको पेटी बनाएंगे। इनकी पेटी बनाने के बाद इनको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। इनको अल्लाह हाफिज़ करने के बाद इनको घर भेज देंगे इनके, क्योंकि इनका जाने का बारी आ गई। अब घर ये भी घर जाएंगे और अपने 10 किल कर देते हुए आप देखते हैं कि बस आम का रस निकलता है, पेटी का जूस निकलता है, लेकिन इनके पास से भी कुछ नहीं निकला। सिर्फ लेवल 2 की वेस्ट निकली, जो भी एकदम वेस्ट हुई हुई है, मतलब कि हमारी गोली से हुई है। इससे पहले किसी और से भी फाइट लेके आए थे भाई, लेकिन क्या करें भाई की पेटी बनानी तो ज़रूरी थी ना, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब सामने वाली की पेटी बनती है, जब एकदम हाई लेवल का गेम चलता है। और यही हमारे नंबर 1 भाई सब जो हमसे बहुत दूर निकले हुए थे और उनकी भी पेटी बनाने की कोशिश करी है किसी ने। और यही हमने कहा चलो भाई रिवाइव कर देते हैं, क्या करें इतनी दूर से आए भाई को रिवाइव करना, तो रिवाइव तो करना बनता है। हमने भाई को हील दे, भाई को प्यार दिया, भाई को छप्पी दी और भाई हील हो गए, भाई खड़े हो गए। भाई ने कहा चलो ठीक है शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कहा भाई आपकी आवाज़ थोड़ी कच्ची पक्की आ रही है, लेकिन फिर भी हमें समझ में आ रहा है। भाई पता नहीं वो अपनी ज़बान में बोले थे और हमने चेक किया भाई को किसने घोड़ा बनाया, और यहीं 5 बंदे आ लाए थे। हमने कहा भाई आप कान 98 चलाएँगे, कान के नीचे बजाएंगे सबके एकदम। ओम तो हमें मिली नहीं, हमने ड्रॉप लूटा था, अभी तो हमें मशीन गन मिली है, लेकिन ओम का नाम निशान नहीं मिला वहाँ पे। लेकिन हमने कहा नहीं भाई ओम नहीं मिली, क्या हुआ, कान 90 तो है, कान के नीचे बनाएंगे टक करके। जो मैं सेटिंग कर रही हूँ कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप लोग समझ रहे हो कि इसने स्नाइपिंग के लिए एकदम बेहतरीन कर रहा है, लेकिन भाई ये इतना खास नहीं है। ये एकदम हम लोग पी को ओपन करने के लिए कर रहा हूँ। मैं थोड़ा परेशान हो गया था क्योंकि ना मेरे को लग रहा था कि मेरी पीक ओपन नहीं है, तो मैंने पीक ओपन करने के लिए किया है, बस ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और ये भाई को हमने कहा बॉडी शूट मिला भाई को, बच गए भाई, बचते हुए जा रहे हैं भाई, अपने आप को बचाते हुए जा रहे हैं। और जो बात मैंने कही थी ना कि मैं अब बताऊंगा एंड में, वो बात मैं अब बताता हूँ कि ये सर्वर डाउन क्यों चल रहा है, सर्वर ओपन क्यों नहीं हुआ, जबकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुके हैं कि पबजी को अनबैन कर दिया जाए, पबजी को खोल दिया जाए। जुम्मे का दिन हाफ डे होता है, तो हाफ डे की वजह से जुम्मे वाले दिन 2 बजे इन लोगों ने बंद करके रख दिया था, मतलब कि सर्वर डाउन था। तो इन्होंने कहा भाई अपनी खोल ले, IT मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा भाई अब मैं नहीं खोल रहा, मैं बाद में खोलूँगा। और इन्होंने हमारा लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट की एकदम बजा दी और हमारी हेल्थ एकदम गिरा दी। तो फिर से अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं और उन्होंने कहा भाई IT मिनिस्टर भाई साहब ने कहा कि भाई मैं इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि ना जुम्मे का दिन है, लॉकडाउन हाफ डे होता है, तो इसलिए मैंने बंद करके रखा हुआ है। हफ्ते के दिन छुट्टी होती है, इतवार के दिन भी छुट्टी होती है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये पीर वाले दिन ये खुल जाएगा। और जो परेशान हो रहा है कि भाई मेरे पास नहीं चल रहा, मेरे दोस्त के पास चल रहा है, भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, अभी सर्वर खोले ही नहीं है तो कैसे चल रहा है, कुछ के बाद चल रहा होगा जाना जैसे धीरे धीरे करके बंद हो रहा था शायद, उस तरह आप लोग आपके दोस्त के पास शायद पहले ही खोल दिया होगा। कुछ सर्वर्स बंद नहीं किए गए हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं उनके पास भी चल रहा है, सोंग की सिम के ऊपर चल रहा है, जेस की सिम के ऊपर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, डेटा पैकेज की वजह से चल रहा है। सिम सर्विस वालों ने अपना करके रखा हुआ तो उसकी वजह से चल रहा है। तो भाइयों दरअसल बात यही है, सिंपल सी, IT मिनिस्टर भाई ने अभी खोल के नहीं रखा हुआ, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। और जो भी जानना चाहता है पाकिस्तान का IT मिनिस्टर कौन है, तो आप लोग गूगल में जाए सर्च करें, वाज़ेह तौर पे आपके सामने उनकी तस्वीर के समेत उनका नाम भी आ जाएगा और उनके कारनामे भी सारे सामने आ जाएंगे। तो भाई आप लोग सब समझ जाओगे कि कौन है IT मिनिस्टर पाकिस्तान का। तो भाइयों वकार ज़कार भाई ने भी ये काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है इसके ऊपर कि किस तरह का मसला चल रहा है। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि जिसने अभी तक मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया ना, फेसबुक पेज है उसमें भी जाओ, उसमें भी जाके मेरे को फॉलो करो और यहाँ पे सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करो, सही है भाइयों। और बड़ी मेहनत के बाद मैंने 3-4 वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद ये वाली चौथी मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो अभी देखते हैं कि सक्सेसफुल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, आने वाला कल आपके अपना होगा, ज़रा देखते हैं कि क्या होगा। हमने यहाँ पे इन लोग की बैंड बजाने के चक्कर में लगे हुए हैं और हम 2 वो 2 और देखने वाला कोई 2,
तो देख लेंगे। और इन फ्यूचर क्या पता, मुझे उम्मीद है कि मेरे फॉलोवर्स इतने हो जाए कि मिलियंस तक चले जाए। वो सब कुछ होगा सिर्फ आप लोग की वजह से, आप लोग की दुआ की वजह से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करके आगे ले जाओगे। और यहीं हम भाइयों की पेटी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे भाई की फील्ड काफ़ी गिर चुकी है, जिनका नेट नहीं आ रहा। हमने कहा कि भाई आप उसको क्या मार के करेंगे, उसको छोड़ो, इन लोग की पेटी बनाते हैं। वे लोग खुद ही हमारी दोस्त की वेले की पेटी बना देंगे, क्योंकि ब्लू जोन जब शेयरिंग होगा तो ब्लू जोन खुद अच्छी खासी फील्ड ले आता है आखिरी जोन में। तो भाई हम लोग ने देखा भाई ये भाई बड़े उससे जा रहे हैं, हमने इनके लगाए कान के नीचे। हमने कहा भाई जाओ, चलो पहली फुर्सत में निकलो, लेकिन भाई कवर में आ गए, फ़ौरन भाई कवर में आ गए। और ये भाई के एक और लगाया हमने, वेल्ले भाई थे ये, इनको भी लगाया। पहले घूमे जा रहे हैं, मतलब कि खुली मंडी दिखी नहीं कि घूमने निकल गए। और भाई की जो गाय लिया है उसको मुबारक, और जो नहीं ला पाया अल्लाह पाक उसको अगले साल तौफीक दे के वो भी गाय लिया है। तो भाई यूँ इस तरह जी भी वेल्ले की तरह घूमे जा रहे हैं, बस घूमे जा रहे हैं। भाई को ज़रा कोई बताया भाई आप खुले मैदान में घूम रहे हो, आपका पूरा का पूरा हेड दिख रहा है, बस ज़रा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप बच जा रहे हो, नहीं तो आपको भी वेल्ले की तरह भाई साहब की तरह पेटी में डाल दिया जाए। और ये दो भाई दोनों की दोनों इधर ही होते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की तरह ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। मौका देखते ही ये लोग एकदम झांसे की रानी की तरह एकदम पीछे की तरफ से एक निकल जाता है और एक उस तरफ से सामने की तरफ यहीं पे रह जाता है, जहाँ मेरा स्कोप दिख रहा है आप लोग को। और एक बंदा एकदम पीछे से मेरे हेलमेट ही बजा देता है, मतलब कि इस तरह मारेगा, देखना अभी थोड़ी सी देर के बाद ही वो सीन आएगा। और 1 to 1 जो मैं स्नाइपिंग की बात कर रहा था वो इसी है। और ये देखो वेल्ले भाई की फिर से हमने बजा दी और इनको फिर से गोड़ पैरों पे लिया है, और इनके वेल्ले भाई फिर से पैरों पे आ गए। ये वेल्ले भाई बाद में जाके उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वेल्ले भाई के पास ना ही हेलमेट बचता है, ना ही कुछ बचता है, ना ही बेस बची है। भाई की फुल लगी चुकी होती है। भाई कहते हैं भाई आप नहीं, भाई ओम चला रहे होते हैं, क्या करें, भाई के पास ओम तो होती है लेकिन भाई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर यही ड्रॉप से मुझे मिल गई होती ना, अभी तक दोनों की पेटी कब की बन चुकी थी और विनर चिकन डिनर अपने हाथ में होता इंशाअल्लाह। और ये क्या हमारा पूरा का पूरा ओम से इन्होंने वेस्ट उड़ा दिया। अगर शुक्र है मेरी हेल्थ फुल थी, नहीं तो अगर मेरी हेल्थ कम ज़रा से भी कम होती ना, तो मेरी अगर इतनी भी कम होती ना, तो मैं मतलब कि एकदम चिकन डिनर हमारे हाथों तो चले जाता है और 10 किल के साथ हमारी रुखसती हो जाती है इस गेम से। लेकिन नहीं भाई, ये लोग ने तो हमें अल्लाह हाफिज़ कहने का थाना था, लेकिन हमने इनको पूरा पक्का कर दिया एकदम सच्ची वाला पक्का कर दिया। हमने कहा भाई जाओ, आपका गेम से कोई काम ही नहीं है। और ये देखो यहीं हमें गोलियां पड़ने लग जाती है, जबकि हम कवर में नहीं साइड से कोई दिख रहा है, नहीं व्यू किसी का आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें गोलियां पड़ने लग जाती है। लेकिन हम कहते हैं भाई रुको, खुद को कवर में रखेंगे, खुद को हिफाजत से रखेंगे, खुद को सही रखेंगे। ज़रा देखें भाई साहब कितना हैकिंग करते हैं, कितना हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है भाई, ज़रा देखें कितने सारे यूट्यूब से इन्होंने निकाला है। यूट्यूब बैन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग वेले लोग फिर भी आते रहेंगे। और यहीं ब्लू जोन शेयरिंग हुआ और हमारे टीममेट की पेटी बना दी ब्लू जोन ने। और यहीं फिर से हमें फायर की आवाज़ आई, हमने नोट करने की कोशिश करी कि बंदा मार कैसे रहा है। एकदम एग्जिट लोकेशन हमने देखने की करीब थोड़ा क्रॉस करके खुद को आई आकर इनके ज़रिए खुद को देखने की करी, ताकि एकदम पक्का हो जाए ना। तो एकदम पक्का होने के बाद एकदम पक्की हुई चीज़ पे निशाना मारो ना, वो टक करके नीचे गिरती है। कभी भी कोई पेड़ के ऊपर कोई भी चीज़ पकी हुई होगी ना, उसको बस पेड़ के उस डाल को हिला दो, वो चीज़ फौरी तौर पे एकदम नीचे गिर जाएगी। और भाई हमने इनको टक्कर के फिर से लगाया, और अब ये इनका अब आएगा सीन। ये रहे वो भाई जिनका हमने पूरा का पूरा हेलमेट वेस्ट सब कुछ वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी भाई साहब फुल टशन में हमारी फील्ड गिराने में लगे हुए। हम ही बेड में जाएंगे, हमारी बेड में जाएंगे। बेल्ले भाई नहीं है ये एल्ले पिल्ले भाई नहीं है, ये खेलने वाले भाई है, ये पेटी बना के ही मानेंगे। ये देखो कितनी मिनट में हमारी पेटी बनाएंगे, लेकिन इनकी बस में नहीं था पेटी बनाना। और जो आईटी मिनिस्टर है भाई उनको उनसे अपील है भाई जल्द से जल्द खोल दो भाई। लोगों को खेलना होता है अपनी ओरिजिनल आईडी में। लोग कौन रन में जा चुके होते हैं, एस में जा चुके होते हैं, क्राउन में जा चुके होते हैं, काफ़ी लोग मेहनत कर रहे होते हैं भाई। मेरी जो ओरिजिनल आईडी है उसमें भी मैं क्राउन में जा चुका हूँ, लेकिन मैं एस में जाने वाला था। लेकिन क्या करें भाई, सीज़न 13 में एस में जाने वाला था, लेकिन सीज़न 14 लग चुका है। अब तो कोंगुरा का मुझे मिल चुका, क्राउन का मुझे मिल चुका होगा। और ये एल्ले भाई की भी हमने बजा दी, टक से कान के नीचे लगाया, और इसी के साथ चिकन डिनर हमारे नाम हो गया। वो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए